पात्रं धीभक्त्यादिगुणान्द्रं ब्रह्मणं वन्दे रम्यजामातरं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां मध्यमां सदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजे मधुपाव्यामोहतस्तरितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन संज्ञानां साध्यस्तनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदाङ्गिरिवलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च मादापरिवर्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण प्रकालयतीन्द्रमिश्राणि श्रीमत्पराङ्कुशमे प्रणतोऽस्मि नित्यं नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुतमद्बोध्यकृष्णं पारार्थ्यं त्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ति सुच्छिष्टायां सर्जनिगलितं यावलाच्यविद्यकुन्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूये वास्तु भूयः கண்ணவையில் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னித்திருப்பாவை பல்பதியம் இந்திசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சுடி கொடுத்தாரை சொல் சுடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவருக்கு என்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு। श्रीपति श्री भगवान के साथ जीवों के संबंध को बताती हुई श्री गोदाम्बा जी उस संबंध को किस प्रकार जानना चाहिए, वो संबंध क्या है और संबंध के ज्ञान का फल क्या होना चाहिए, ये भी हमें बता रही है। तो क्रम से वो जो भगवत रस है, ब्रह्म रस है, रसो वही सहा जो वेद ने कहा परमात्मा को, तो उस परमात्मा के रस को अनुभव करने के लिए श्री वैकुंठ में पहुंचने के बाद जहां पर प्रकृति का कोई संबंध नहीं रहता, इस जड़मय संसार का कोई संबंध नहीं रहता, वहां पहुंचने के बाद तो सब पूर्ण ही पूर्ण है, वहां कोई अधूरापना है नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते जो बोला जाता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा के अनुभव में वहां कोई कमी रहती हो ऐसी बात नहीं। लेकिन यहीं इस लोक में रहते हुए, इस प्रकृति मंडल में रहते हुए उस रस को अनुभव करना हो तो यहाँ भी उपाय है, यहाँ भी संसार का अनुभव छूट सकता है। संसार में वैरस्य, संसार में विमुखता, वैमुख्य उत्पन्न हो सकती है, ये दिखा रही है गोदाम्बा जी। संसार छूटे और भगवत अनुभव मिले, इसको किस प्रकार से भगवान को हमें अभिमुख जाना चाहिए भगवान के, तो बताने के क्रम में सबसे पहला हम लोगों के अपने बूते से होगा नहीं, उसके लिए तो कोई आचार्य कटाक्ष डालेगा हमारे ऊपर, उसी से होगा। तो शुरू में ही ये ठोक के बोल दिया मारखड़ी तिंगल में ही आचार्यों ने, तो मारखड़ी जो मुद्रा है, मारखड़ी सुनने में तो लगता है कि मार्गशीर्ष महीने को बोल रही है, लेकिन वो मार्गों में जो शीर्ष है आचार्य अभिमान, उसको संकेतित कर रही है। तो मार्गशीर्ष का महीना हम लोगों को मिला है, मतलब मार्गों में जो शीर्ष भूत है, कर्मयोग एक मार्ग है, ज्ञान योग एक मार्ग है, भक्ति योग एक मार्ग है, शरणागति भी मार्ग है, उन सबके सिर पे बैठा हुआ जो मार्ग है आचार्य का अभिमान, आचार्य का अपनापन रूपी जो मार्ग है, वही वो हमको मिला है, वो हमको मिला है। तो वहां से शुरू कर रही है। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, तो हमारा भटकना बंद हुआ, उस मरुभूमि में दौड़ना बंद हुआ जब आचार्य का कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ा। तभी सूरज के इस संसार के ताप से तप्त हम लोगों के जीवन में चांदनी आई। मदि निरंद नन्नालाल, चंद्रमा से पूर्ण दिन आया, ऐसा बोल रही है। रात है ये भी थोड़ी बोल रही है। मदि निरंद चंद्रपूर्ण दिवस बोल रही है। चंद्रपूर्ण रात बोलती तो जमता, चंद्रपूर्ण दिवस नाल, चंद्रमा से परिपूर्ण मतलब शीतलता से भरे हुए प्रकाशमय हम लोगों का समय आ गया, ये बोल रही हैं। रात में प्रकाश की कमी होती है इसलिए रात नहीं बोल रहे हैं, नाल अच्छा दिन हम लोगों को मिला है। मतलब क्या है कि आचार्य कटाक्ष करेंगे तब मिलेंगे भगवान। जब रस का अनुभव लेना है तो कैसे लेंगे? उसके लिए उन्होंने सबसे पहले 5 गाथाओं में इस व्रत के प्रस्तावना को रखा। उन लोगों ने आचार्य के कृपा पात्र बनने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों का एक ही
कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा है कि एक ही कर्म में अधिकार है हम लोगों का। आचार्य का जब कटाक्ष पड़ जाता है हम लोगों के ऊपर तो हमें करना क्या चाहिए? एक काम करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। इच्छा करनी चाहिए, उस रस का अनुभव हो, ये इच्छा होना चाहिए बस। त्वरा, हड़बड़ी होनी चाहिए, कब वो रस मिले, कब वो रस मिले, कब वो रस मिले, ये होना चाहिए। जब तक वो हड़बड़ी नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम उस चीज को चाहते ही नहीं, हम उस चीज को चाहते ही नहीं। ये बताया गया, प्रतप्त शिराः जलाशयमिव आचार्यम अन्विच्छेद, ये कहा एक जगह पे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, लिखा है वेद में, कहा है। जो संसार से, संसार के भोगों को भोग के विरक्त हो गया, उसको मालूम पड़ गया कि अनेक कर्मों को करने से, संसार को भोगने से शांति नहीं, चैन नहीं, आनंद नहीं, उसको मालूम हो गया है ये मेरा स्वभाव नहीं। सबसे पहले तो ये मालूम हो गया, ये मेरा वास्तव में, मेरी प्रकृति में यहाँ का नहीं हूँ, इस संसार का मैं हूं ही नहीं, इस संसार से मेरे स्वभाव का मेल बनता ही नहीं है, मैं गलत जगह फंस गया, मुझे अपने घर जाना है। जिस दिन लगे उसको, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सीधे कहा, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायाति ना निर्वेदमाया नास्त्यकृतः कृतेन। ये अकृत परमात्मा, अकृत्रिम परमात्मा को कृत्रिम साधनों से, हमारे द्वारा किए हुए साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते। ये ज्ञान हो गया उसको। अब क्या करोगे? वेद ने सीधे बोल दिया कि अकृतः कृतेन नहीं मिलेगा, कृत्रिम साधनों से, हमारे द्वारा किए जाने वाले साधनों से परमात्मा नहीं मिलता है। उपाय के अनुष्ठान से परमात्मा नहीं मिलता है। तुम कितने भी ढींग आंखों मैंने भक्ति की है, वहां पर भी परमात्मा कृपा करे तो तुम्हारी गति है। कितने भी ढींग आंखों के मैंने खूब ज्ञान योग किया है, कर्म योग किया है, वहां पर भी वो कृपा करेंगे तो है। वेद एकदम डंके की चोट पे कह रहा है कि नास्ति अकृतः कृतेन। वो अकृत्रिम परमात्मा तुम्हारे कृत्रिम साधनों से मालूम नहीं मिलते ना, कभी नहीं मिलेंगे वो। तो कैसे मिलेंगे? इतना मतलब श्रुति ने कितना उपकार किया है। उस परमात्मा की भक्ति चाहिए, उसके विज्ञान, विज्ञान माने सीधे भक्ति है, विज्ञान माने उस परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान माने भक्ति। तो उसके विज्ञान के लिए, उसके भक्ति के लिए कहाँ जाओ? तो परमात्मा के पास जाओ क्या? ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, उसके लिए तो गुरु के ही शरण में जाना चाहिए, जो श्रोत्रिय हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। लोगों का सौभाग्य देखिए, हम गए नहीं, गुरु ही हमारे आप पास आ गए। ऐसे हम लोगों का सौभाग्य, गुरु हमें मिले हैं तो अपने बूते से कहाँ मिले हैं, वो अपने कृपा करके घूम घूम करके हमें मिले हैं। ऐसे रामानुज संप्रदाय में हम हैं तो कितना मतलब कितना उपकार है भगवान का। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, ये बोल रहा है वेद, श्रुति ये कह रही है गुरु के शरण के बिना मिलना नहीं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? बस हम लोगों को ये करना चाहिए कि इच्छा होनी चाहिए। तो वहां पर यह बताया गया कि गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ? जिस प्रकार किसी के बालों में पेट्रोल डाल के आग लगा दिया किसी ने, तो जिस प्रकार जल को ढूंढता हुआ जाता है, कब जल मिले और अपने बालों में धधक रहे आग को बुझाऊं, इस प्रकार जल की ओर भागता है मनुष्य। उसी प्रकार इस संसार के भय से, संसार के तापों से, संसार की क्रूरता को जान करके वहां से मनुष्य भगे गुरु के पास। इतनी हड़बड़ी होनी चाहिए, इसी का नाम त्वरा है। हड़बड़ी का नाम ही त्वरा। त्वरा, कब मुझे भगवान मिले, कब मुझे गुरु मिले, कब मुझे प्रभु मिले, कब मुझे वो रस मिले जिससे ये संसार का ताप शांत हो। तो भगवान तो अपने छोटे से दया के कण मात्र से ही अनादि ताप को क्षण भर में शांत कर देते हैं। आशुषु क्षणिन क्षणेन निर्वाप्य पराम च निर्वृतिम प्रयच्छति त्वचरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृत सिंधुशीकर। भगवान के चरणारविंद में जो अनुराग है, चरणारविंद द्वय में जो अनुराग प्रेम है, उस प्रेम सिंधु का एक शीकर, शीकर माने एक ड्रॉपलेट, शीकर माने एक बूंद, छोटा सा बूंद, वो क्या कर देता है? वो शीकर छींटा
संसार के आशुषुक्षणी को तुरंत ही सब कुछ सुखा डालने वाला जो अग्नि है, अति भयंकर घोर अग्नि, उस अग्नि को तुरंत ही सुखा डालता है। उस अग्नि को सुखा क्या डालता है, वो बुझा देता है। भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो तो वो अनुराग के लिए क्या करें, तो उस अनुराग के लिए, अनुराग तद विज्ञानार्थ को, विज्ञान माने अनुराग ही है, उस विज्ञान के लिए गुरु के शरण में जाओ, गुरु देते हैं वो अनुराग, गुरु के पास है वो अनुराग, उन्हीं के पास, भगवान के पास। भगवान के लिए अपने लिए ही प्रेम होता है क्या? भगवान के लिए हमारे लिए प्रेम, भगवान के हृदय में हम लोगों के लिए प्रेम, तो भगवान के लिए प्रेम है वो गुरु के पास है, आचार्य के पास, तो आचार्य ही देते हैं। तो इस बात को गोदामा जी ने, जब आचार्य के पास जाना है तो कैसे जाना है, इच्छा के साथ जाना है। इच्छा नहीं हो, बाकी कोई योग्यता नहीं चाहिए, बस इच्छा चाहिए। आसे उड़े और केल्लाम, ये कहा गया उपदेश रत्नमाला में भी, यही कह रहे हैं वरवर मुनि स्वामी जी, केवल इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि बाकी योग्यता चाहिए, बाकी योग्यता नहीं चाहिए। इच्छा माने क्या, मुझे संसार नहीं भगवान चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा में धोखेबाजी परे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, ये संभव नहीं है। दोनों अत्यंत विरुद्ध वस्तु हैं। संसार और भगवान रात और दिन जैसे हैं, प्रकाश और अंधकार जैसे हैं, ठंडी और गर्मी के समान है। कोई बोले मुझे ठंडी भी चाहिए गर्मी भी चाहिए, ये संभव है क्या? मुझे आरोग्य भी चाहिए रोग भी चाहिए, ये कोई बोल सकता है क्या? जिसको आरोग्य चाहिए उसको रोग नहीं चाहिए। बोले मुझे आरोग्य चाहिए, इसका मतलब क्या है? रोग नहीं चाहिए। कोई बोले मुझे प्रकाश चाहिए लाइट जला दो, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मुझे अंधकार में भी रहना है। अंधकार को हटाओ, लाइट जलाओ का मतलब ही है कि अंधकार को हटाओ। भूख मिटाओ का अर्थ ही है कि भोजन दो। मुझे भोजन खिलाओ का मतलब ही है कि भूख को हटा दो। मुझे पानी दो का अर्थ ही है कि प्यास को बुझा दो। मुझे प्यास भी चाहिए पानी भी चाहिए, यह संभव है क्या? पानी और प्यास में जो विरोध है, तृप्ति में और भूख में जो विरोध है, वही विरोध परमात्मा में और संसार में है, वही विरोध आत्मा में और संसार में। कोई बोले मुझे भगवान भी चाहिए और बोले मुझे तो पेंशन भी चाहिए, मुझे तो 1 लाख रुपए भी चाहिए हर महीने, मुझे तो व्यापार में उन्नति भी चाहिए, ये संभव नहीं है, ये धोखा है। उसको परमात्मा नहीं चाहिए, मतलब परमात्मा चाहिए का अर्थ है बाकी। इसीलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, अकेले मेरे शरण, मुझको रक्षक मान, संसार को रक्षक मत मान, बाकी लोगों को मैंने बाकी देवताओं को, माँ बाप को, अपने सामर्थ्य को रक्षक मानना भी संसार को ही रक्षक मानना है। वो सब संसार के ही अंतर्गत है। सब हमारे मन के द्वारा की गई भक्ति, हमारे मन के द्वारा साधा गया ज्ञान, सब इस मन के द्वारा हुआ है, इसलिए सब संसार है, सब ये संसार है, सब कृत्रिम है। इससे अकृत्रिम परमात्मा का लाभ नहीं हो सकता। कैसे होगा? भगवान को हिन्ना रही वहां बोली है, जाने के ही लिए जो जा रही है, जाना ही, यात्रा करना ही जिनका उद्देश्य है, संसार से भगना ही जिनका उद्देश्य है। भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत इतर वस्तुओं में वैराग्य होना चाहिए। ये बोली वहां पर भी, जब नायिका को, मतलब 14वीं गाथा में बोली हम तेरे घर आ चुके हैं, तो 5 पहले गाथाओं में प्रस्तावना को कहा गोदामा जी ने कि भगवान का नाम संकीर्तन करके हम भगवान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। हर जगह पे संसार को भी देख रही हैं, तो वहां भी भगवान की ही छाया, उनकी ही छवि दिखाई पड़ रही है उनको। मेघ को भी देख रही हैं, तो बोल रही तो भगवान के तुल्य होकर के आ, तो मेघ को आदेश दे रही है। और बहुत बड़ी बात ये कह रही हैं कि पानी को ये संदेह हो गया कि टिहरी बांध में गंगा जी को बांध दिया लोगों ने, भागीरथी जी को टिहरी बांध है उत्तराखंड में, वहां बांध दिया। तो भागीरथी समझने लगी कई दिनों के बाद, सालों वर्षों के बाद, अगर मैं बाहर निकलूं तो क्या, मैं तो ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मुझे समुद्र के पास जाना है, समुद्र से मिलना है, वही मेरा अंतिम गंतव्य है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन मैं बहना ही नहीं जानती। ये भ्रम हो जाए तो इसका क्या उपाय है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहना नहीं जानती, बस
वो जो एक बांध में बंधी हुई है, उस बंधन से बाहर निकलना है। फिर उसको उनको जानना कुछ नहीं है, स्वभाव है बहना उनका, कोई विघ्न नहीं है। बहना चालू करे, हम यात्रा को प्रारंभ करें, गंगा जी बहना शुरू कर दे उस बांध के बाद, तो कोई माई का लाल नहीं कि गंगा जी को रोक सके। सब बाकी दूसरे बांधों को स्वयं ही उड़ा देगी वो। एक बार टिहरी का बांध टूटे तो उसके बाद कोई बांध नहीं कि गंगा जी को रोक सके। इसी प्रकार हमारा भी संसार में एक बार मोह छूटे, कोई विघ्न नहीं कि हम जाके पहुंच के समुद्र में, कृष्ण समुद्र में, केशव नाम के समुद्र में जाके मिलने से हमें कोई रोक सके। कोई भी ऐसा नहीं। इसको कहा उन्होंने माया नहीं मन्नु। कोई संसार का क्योंकि भगवान से मिलना, भगवान के पास पहुंचना हमारा स्वभाव है। वहां पर कोई कृत्रिमता नहीं है। आनंद को ढूंढ के भगना हम लोगों का स्वभाव है। हम नहीं जान रहे कि आनंद कहाँ है। हम समझ रहे हैं बेसन के लड्डू खाते समय बेसन में ही मिठास है, बेसन में ही मिठास है, सोच करके बेसन को ही गप्पा गप मुंह में डाल रहे हैं। उसमें मिठास नहीं है, उसमें जो चीनी है उसमें मिठास है। तो हर जगह जो परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा की कृपा है, तो संसार में हमें आनंद के छींटे दिखते हैं। वो आनंद की छींटे संसार के नहीं, भगवान का है। तो हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। वास्तव में आनंद को माने भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, बस समझना है। तो भगवान को ढूंढना हम लोगों का स्वभाव है। भगवान को ढूंढने लगेंगी तो कोई विघ्न हमको नहीं रोकेगा। संसार को ढूंढते समय अनेक विघ्न आ सकते हैं, क्योंकि वहां प्रकृति नहीं, वो स्वभाव नहीं। पानी को ऊपर की ओर चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, तो मोटर में विघ्न आ सकता है। मोटर डाल दिया, मोटर काम नहीं कर रहा हो, उसका कुछ उड़ गया हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कृत्रिम है, स्वभाव नहीं है। ऊपर से पानी को बाल्टी से उल्टा दो, वो तुरंत ही नीचे बहेगा। कोई विघ्न उसको रोकता नहीं है। फिर बाल्टी में रहने भर तक ही उसका विघ्न है। उससे वो बहना चालू करे तो कौन विघ्न रोकेगा? उसको नहीं रोक सकता। आग को ऊपर धधकने के लिए कौन विघ्न रोकेगा? वो वेल्डिंग करने वाले लोग फोर्स लगा करके आग को नीचे की ओर करते हैं। उनके भी मशीन में खराबी हो गई तो फिर वो आग लपलपाती हुई ऊपर ही जाती है, क्योंकि आग का स्वभाव है कि ऊपर सूरज की ओर लपके, अपने स्वामी की ओर लपके। आग का स्वभाव है। उसी प्रकार हम लोगों का भी स्वभाव क्या है? हम लोगों का भी स्वभाव है कि हम भगवान की ओर ही बढ़ें। यही हम लोगों का स्वभाव है। इसलिए कोई भी पाप हम लोगों को रोक नहीं सकता। हम भगवान की ओर बढ़ने लगे तो पोय पिड़युम पुगतरुवान इंद्रमुम तीनिल तूषागुम शेप्पेलो एम्बावा। ये बोली 5वीं गाथा तक इन्होंने बहुत सुंदर रूप में प्रस्तावना को रखा। उसके बाद 10 गाथाओं में आचार्य स्वरूपा उन गोपियों को बुलाया, आழ்वार स्वरूप उन गोपियों को बुलाया जो भगवान के रस में एकदम डूबे हुए हैं। आழ்वारों को बुला रही है, ऐसा भी व्याख्यान है। आचार्यों ने ऐसा भी निर्वाह किया है इन गाथाओं का। 6ठी गाथा से लेकर 15वीं गाथा तक एक एक आழ்वारों को बुला रही है, आचार्यों को बुला रही है, सिद्ध महापुरुष को, परम श्री वैष्णव को बुला रही है। क्या मांग रही है उनसे? तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। गुरु के पास गए बिना नहीं मिलेगा। गुरु बिना कौन दिखा ये बाट। गुरु के बिना कौन बाट दिखाए? वही बाट दिखाता है, और किसी को पता ही नहीं। बड़ा विकट यह घाट, ये घाट बड़ा ही विकट है। इस घाट में कोई बाट दिखाए तो गुरु ही दिखाए। तो एक एक गुरु के पास जाकर के याचना कर रही है। जग के गुरु के पास याचना, गुरु को करना क्या है? कुछ देना है क्या? ना, केवल अपना कटाक्ष खोल करके देखना है, गुरु को प्रेम से देखना है। यम यम पश्यति चक्षुर्भ्याम, बस आंख खोल के गुरु देख ले, इसका कल्याण हो, संकल्प कर ले। अपने परम मंगलमय दृष्टि से गुरु के कटाक्ष पढ़ते ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। इसी ना बोल रही है, तू ही लड़ाई, तू ही लड़ाई, उठ के जागो, उठ के जागो, उठ के जागो। यही ना कह रही है, अपने दरवाजे को खोलो, हम लोगों के ऊपर कृपा करो, ये बोल रही है वो एक एक आचार्य को। तो वहां से आचार्यों को जगाने के बाद सीधे भगवत दास्य को प्राप्त कर चुके जो नित्यसूरी के तुल्य हैं, ऐसे क्षेत्रपाल द्वारपाल को जगाती हैं 16वीं गाथा से। फिर भगवान के वात्सल्य में और निकट पहुंचे हुए नित्यसूरी के स्थान में विराजमान, नित्यसूरी को प्रातिनिध्य करने वाले नंद बाबा
और यशोदा मैया को बलराम जी को जगाती है, सख्य में डूबे हुए बलराम जी को जगाती हैं। अब रस में भी परम मधुर रस है, अंतिम रस है, उसके बाद कोई रस नहीं। फिर जिस रस में भगवान डूबते हैं, जिस प्रेम में भगवान डूबते हैं, बाकी भक्तों को तो अपने अंदर डालते हैं भगवान, अपने में समा लेते हैं, बाकी भक्तों को अपने गोदी में रखते हैं। लेकिन ये जो माधुर्य भक्त है, माधुर्य रस का भक्त है, मधुर प्रेम करने वाला है, भगवान ही उस रस में डूब जाते हैं। ये बोला गया, भगवान ही उस रस में डूब जाते हैं। उसके लिए संकेत किया कि अपिन्न कुंगमेल वैतुक किडंद मलर मार्बा नीला तुंग स्तनगिरी तटी सुप्तम। श्री नीला देवी जी के वक्षस्थल, श्रीमद वक्षस्थल में जो भगवान सो गए हो, वहां डूब गए हो, वहां खो गए हो, भगवान खो गए। वहां भगवान को ढूंढना हो तो नीला देवी जी के वक्षस्थल में, उनके विशाल हृदय में जो प्रेम समुद्र उमड़ रहा है, उस समुद्र में जाके, क्षीर समुद्र में ढूंढने पर क्या मिलेंगे? अब नीला देवी जी के प्रेम समुद्र में ढूंढना पड़ेगा। वो प्रेम सामान्य प्रेम नहीं, वो दास्य प्रेम नहीं है, वो शांत प्रेम नहीं है, वो वात्सल्य प्रेम भी नहीं, सख्य प्रेम भी नहीं, वो माधुर्यमय प्रेम है। उसको माधुर्य ही बोला जाता है। कि भक्ति रसामृत सिंधु आदि अनेक साहित्य, संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में भक्ति को भी रस सिद्ध करने के लिए वैसे नवरस बोला जाता है। नवरस में भक्ति नहीं है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक आदि नवरस हैं, उसमें भक्ति को सम्मिलित नहीं किया है। लेकिन जो भक्ति के आचार्य हुए बाद में, उन्होंने भक्ति को भी रस सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा। उस भक्ति को रस सिद्ध करने के बाद भक्ति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो दिखाया उन लोगों ने क्या दिखाया? सबसे पहले तो गोदाम माँ जी ने दिखाया, देखो रस यहाँ है, कैसे रस नहीं है? भक्ति के रस है ना, रस को लेने के लिए तो घूम रही है वो। तो उन्होंने शांत रस को भी दिखाया, दास्य रस को भी दिखाया, वात्सल्य रस को भी दिखाया, सख्य रस को भी दिखाया, और माधुर्य रस को दिखाते समय 3 गाथाएं। तो 5 श्लोक, 5 श्लोकों का एक वर्ग है तिरुप्पावई में। हमने पहले ही दिन इसका अनुभव किया था। 5 गाथाओं का एक पेटिका बोलते हैं संस्कृत में इसको, शास्त्रों में पेटिका बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र में चतुस्सूत्री एक पेटी, 4 सूत्र की एक पेटिका है। मैंने 4 सूत्र को लेकर एक बात बताना चाह रहे हैं व्यास महर्षि, बादरायण महर्षि। उसमें भी 2 सूत्रों की, उस पेटी के अंदर 2 पेटियां हैं। 2 सूत्रों में अलग बात है, उन 2 सूत्र में अलग बात है, उसमें भी एक सूत्र में अलग अलग बात है। इस प्रकार निरूपण करते हैं। तो 5 पेटियों से 6 पेटियां हैं तिरुप्पावई में। इस 6 पेटियों में जो तीसरी पेटी है, 16वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक की, आज अंतिम है, आज उस पेटी का अंतिम है ये। उसमें भी 3 पेटी है। एक पेटी में दास्य रस को दिखा रही है, दूसरे पेटी में वात्सल्य सख्य को दिखा रही है, तीसरे में श्रृंगार को दिखा रही है, दूसरे पेटी में ही है वात्सल्य और सख्य। बलराम जी वही है, अंबर में तन्नीरे वहीं पर, संपर कड़लित चलवा बलदेवा वहीं पर। तो तीसरी पेटी जो है, तीसरा बॉक्स, उसमें उन्होंने 3 रत्नों को रखा है, 3 गाथाओं को रखा है। उन्दुमदहलिर्तन ओडाद तोलवलियन नप्पिन्नई। श्री नीला देवी जी को वो अपने ओर अभिमुख कर रही कि परम श्रृंगार ही सार सर्वस्व है। प्रेम का उत्कर्ष इससे अधिक, यहाँ से अधिक लहर, यहाँ से अधिक तरंग भक्ति का कुछ नहीं है। तो रास ही ना आत्मा है भागवत का, श्री कृष्ण लीला का भी यही ना रसिक लोग बोलते हैं। रास को ही तो आत्मा बोला जाता है पूरे रास पंचाध्यायी को श्रीमद् भागवत में। क्यों? क्योंकि वहां जो मनुष्य का, वहां 2 बातें हैं। एक तो भगवत रस का चरम उत्कर्ष वही मालूम पड़ता है, प्रेम का चरम उत्कर्ष वही मालूम पड़ता है, और एक संसार के ओर खींचने वाला सबसे बड़ा फोर्स जो है, उसका वध वहीं पे होता है, वो वहीं पे नष्ट होता है, रास में ही। संसार के और हमें खींचने वाला सबसे पावरफुल फोर्स क्या है? क्या है वो है काम। भगवान ने कहा है काम बहुत बड़ा। भगवत गीता में कहा भगवान ने, इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः।
हमारे इंद्रियों से ऊपर है कौन? मन। मन हाँकता है इंद्रियों को। मन जैसे हाँके वैसे इंद्रिय चलते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः। इंद्रियों को विषय हाँकते हैं। जैसे विषय दिखे वैसे वैसे इंद्रिय दौड़ पड़ता है विषयों की ओर। अर्थेभ्यश्च परम मनः। उससे मन मन कंट्रोल में रखे तो अर्थ कुछ नहीं कर सकते हैं। मनसस्तु परा बुद्धि ही। मन से भी ऊपर बुद्धि है। बुद्धि मन को कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन उस बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देने वाला ये काम नाम का तत्व है। यो बुद्धे परतस्तु सहा। मेरा ये होए, मेरा वो होए, मुझे बहुत सुंदर स्वेटर मिले, मुझे बहुत सुंदर घर मिले, मेरे बच्चे बड़े बड़े सुंदर विद्वान होए, मेरे सुंदर पति हो, मेरी सुंदर पत्नी हो। कितनी कामनाएं हैं हमारे मन में। ये सब संसार की कामनाएं यही है, हमें ले जा करके फिर उस नाली में, गर्त में धकेल देती हैं। ये जो काम का विजय करना है भगवान को, कंस के ऊपर विजय करने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ है। काम ने ललकारा भगवान को, सारे देवताओं को तो तुम जीतते हो कृष्ण। इंद्र के मान को मर्दन किया, ब्रह्मा के मान का मर्दन किया, ब्रह्म के घमंड को भी चूर किया, वरुण के घमंड को चूर किया, यमराज के घमंड को चूर किया। मुझे जीत सकते हो क्या? कामदेव ने कहा भगवान से, अरे तुमको मैं क्या जीतूं? हिमालय में बैठने वाले शंकर जी ने भस्म कर दिया तुमको। हार चुके हो। नाम ही तुम्हारा अंग हो चुका है, अंग वंग है नहीं, अंग भंग हो चुका है तुम्हारा, और मुझसे डींग हाँकते हो। तो बोले अरे वहां तो मैं क्यों नहीं हारता, मैं अकेला था। वो समाधि लगा के बैठे हुए थे, पूरे शरीर में भस्म लगाया हुआ है, जो सर्पों को अपने शरीर में लेपा हुआ है, जो विष पी रहा है, जो परम विरक्त होके जंग एकदम हिमालय में ठिठुरने वाले जगह पे बैठ के तपस्या कर रहा है, जो वो मुझे जीत ले तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है। भगवान बोले कोई नहीं, चल तुझे वृंदावन जैसा सुमधुर सन्निवेश दूंगा, हिमालय नहीं। अनेक सुगंध, देवताओं को जो चंदन नहीं मिलता उस चंदन का लेप करूंगा मैं। ऐसे चंदन को लगा के आएंगी गोपियां, अनेक दिव्य आभरण से अलंकृत होके आएंगी गोपियां। साक्षात एक एक गोपी महालक्ष्मी के समान होंगी। यमुना का तीर होगा, शीतल वायु बह रहा होगा, चंद्रमा चमक रहा होगा, चांदनी बिखर रही होगी। उस समय तू आ, मैं निहत्था तेरे साथ लड़ाई करता हूँ, उन गोपियों के बीच में रहता हूँ, वो गोपियों के साथ में नृत्य करूंगा। तुझे मैं क्या, ये गोपियां हरा देंगी, अगर नहीं हारा तो फिर बोलना। तो भगवान का ये काम विजय रूपी लीला है। तो माधुर्य रस जो है भगवत प्रेम में, दास्य रस में कोई भक्त फिसले तो फिसले, वात्सल्य रस में युक्त भक्त भी फिसले तो फिसले, सख्य रस निष्ठ भक्त फिसले तो भी फिसले, लेकिन जिसको मधुर रस का एक चाख लग चुका है, चख चुका है, भगवान के साथ प्रेम रस को, माधुर्य भाव से भगवान को प्रेम कर लिया, तो संसार की कोई कामना उसको छू नहीं सकती। फिर काम को भगवान ने वहां पर ढहा दिया है, काम के किले को। तो वहां पर भगवान बोलते हैं गोपियों को, जो शुकदेव जी बोल रहे हैं, शुक ब्रह्मर्षि, जिनको कुछ अता पता नहीं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, पापा जी बुला रहे हैं कि बेटा बेटा, सुनाई नहीं पड़ा उनको। काम माने क्या है उनको पता ही नहीं है। वो शुकदेव जी बोल रहे हैं गोपियों को, जब भगवान प्रकट हुए, गोपियों के साथ मैं तुम लोगों के साथ रास करूंगा ऐसा बोल के गोपियों के हाथों को पकड़ा, उनके बालों को पकड़ के अपने ओर खींचा। तो गोपियों के मन को देख रहे हैं। भगवान ने जो कहा था कामदेव के साथ, तू हार जाएगा, तो सीधे भगवान के मन को नहीं देख रहे हैं। वो तो योगेश्वर हैं, उनको कौन जीत सकता है। गोपियों के हृदय को देख रहे हैं शुकदेव जी, और बोल रहे हैं तद दर्शनाह्लाद विधूत हृद्रुजः। हृदय का जो बड़ा रोग है, काम नाम का रोग, वो रोग नष्ट हो गया इन गोपियों का। कैसे? भगवान को देखने के आनंद मात्र से। परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए, इतने मात्र से सारी की सारी कामनाएं उनकी क्षीण हो गई, कोई काम उनका नहीं रहा। तो बोल रहे भगवान ने कह दिया इन गोपियों को, तद्वः प्रतियातु साधुना, मैं तुम लोगों के प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका सकता गोपियां, कभी नहीं चुका सकता। या दुर्जर
गेह श्रृंखला संवृश्च, तुम लोग मेरे पास आई हो, दुर्जर गेह, घर बार, पति बच्चे, माता पिता, सबको छोड़ करके मेरे इस शरण में आई हो। तुम लोगों के द्वारा किया गया ये जो प्रेम प्रदर्शन है, प्रेम जो दिखाया है, इसको मैं देवताओं के आयु लेकर भी चुका नहीं सकता। तद वह प्रतियातु, तुम लोग लौट जाओ, ऐसा कहा भगवान ने। तो लौट जाओ बोलने पर गोपियों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? गोपियों का रिएक्शन ये होना चाहिए कि फिर दुखी होना चाहिए ना, दुखी नहीं हुई। भगवान ने कहा लौट जाओ। वो तो किस लिए आई थी? भगवान के चरणों की सेवा हो, एक बार भगवान का आलिंगन हो सके, कृष्ण सरोवर में हम डूब सकें, इसलिए आई थी। लेकिन जब उनको भगवान ने कह दिया, उनको तत्व ज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान ने बस इतना कह दिया, मेरा दर्शन हो गया, अब तुम जाओ। तो उन लोगों ने जहुर विरहजम तापम एवं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचस्पते शलाः जहुर विरहजम तापम। उन लोगों ने अपने समस्त तापों को छोड़ दिया, वहां पर कोई ताप उन लोगों का नहीं रहा। मतलब गोपियों को कोई काम हृदय में नहीं था। तात्पर्य ये है, उनको बस ये चाहिए कि परमात्मा ने हमको स्वीकार किया है कि नहीं किया है। अपने खुशी के लिए परमात्मा हम लोगों को अपना वस्तु मानते हैं कि नहीं, अपने आनंद, परमात्मा को हमें स्वीकार करके आनंद हो रहा है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, इनको आनंद मिले इसलिए हमें स्वीकार कर रहे हैं, या इनको स्वीकार करके मैं आनंदित हो रहा हूं, ऐसे स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार का आनंद किसको है? जब उनको मालूम पड़ा कि स्वीकार का आनंद भगवान को हो रहा है, तब जहुर विरहजम ताप, तब हमारा स्वरूप हमको मिल गया। हम लोगों को स्वीकार करने से भगवान को आनंद मिलता है। हम परार्थ हैं, हम उसके लिए हैं, हम अपने अर्थ के लिए नहीं, स्व अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए हम नहीं हैं। अपने अर्थ माने प्रयोजन, अपने प्रयोजन के लिए, अपने फल के लिए हम नहीं हैं। हमारा जो भगवान के साथ मिलन हुआ है, हमारे अपने आनंद के लिए नहीं, हमारे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, हमारे अपने आत्मा में आनंद के अनुभव के लिए नहीं। हमें जो भगवान के हमारा मिलन हुआ है, वो केवल परमात्मा के मन में प्रसन्नता जागे, वो प्रसन्न होए, हमारे प्रियतम प्रसन्न होए, उनके प्रयोजन के लिए, पर के अर्थ के लिए, पर परमात्मा के फल के लिए हमारा और उनका मिलन हुआ हो। हमारे मानने से क्या होगा? वो मानता है कि नहीं इस बात को? जब वो मानेगा तब ठीक है, तब ये उनको मालूम ज्यों पड़ा, तो जहुर विरहजम तापम, उन लोगों के मन का ताप मिट गया। उनके हृदय में काम नहीं था, अपने तृप्ति के लिए भगवान से मिलने नहीं आई थी। भगवान को गले लगा करके हमारे हाथों को, हमारे वक्षस्थल को आनंद मिलेगा, ये भाव नहीं था उनके मन में। उनके मन में यह था कि भगवान को गले लगाएंगी तो भगवान को आनंद मिलेगी नहीं, बस ये था। जब मालूम पड़ गया कि भगवान को आनंद गले लगाने पर, परमात्मा के साथ हमारा मिलन होने पर वैकुंठ में, वो तो क्या बोल रही है, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। ऐसे शरीर से शरीर अपना संबंध थोड़ो है, जन्म जन्मों का हम लोगों का संबंध है। पुरुषोत्तम भगवान श्री वैकुंठ में अखंड परमात्मा जिस प्रकार मुमुक्षु जीवों को भज लेता है, अपने पास बुला लेता है, वैसे ही कान्हा तू हमें बुला, तू अपने प्रयत्न से अपने लिए हम लोगों को अपने गोदी में रख ले, ऐसा कहती हैं गोपियां। तो ये जो पारार्थ है, पारार्थ की सिद्धि कहाँ होती है? पारार्थ की सिद्धि मधुर भक्ति में, मधुर प्रेम में होती है, ये दिखा रही है गोदाम्बा जी। इसीलिए परांकुश नायिका बन रहे हैं, परकाल स्वामी जी नायिका बन रहे हैं। तो माधुर्य रस, माधुर्य भक्ति के महत्व को दिखाने के लिए गोदाम्बा जी इस पेटी में भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ है नीला देवी, उनके लिए 3 गाथाओं को लिख रही हैं यहाँ पर। तो आज उस पेटी की अंतिम गाथा है ये। मुप्पत्तु मूवर अमरर्क मुंशन कप्पम तविर्कुम कलिये तुइलड़ाय செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய் செப்பென்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்ன நங்காய் திருவே துயிலழாய் உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய்। इस गाथा में फिर गोदाम्बा जी, गोदा सखी उस खिड़की से देख रही हैं, बहुत बड़ा पलंग,
पलंग के ऊपर पंच शयन, समस्त गुणों से युक्त शयन पड़ा हुआ है। उसमें श्री नीला देवी के श्रीमद वक्षस्थल में कान्हा पड़ा हुआ है। तो बोल रहे वो दोनों उठ नहीं रहे हैं। कल क्या हुआ, कल भी यही सीन था। तो कल क्या हुआ, न तो नीला देवी बोल रही हैं न ये कान्हा बोल रहा है। तो इस दृश्य को देखना ये सामान्य बात नहीं है। प्रियाजू और प्रियजू ने, प्रियतम और प्रिया ने, दोनों ने अपने इस रहस्य को गोपियों को दिखाया है, दर्शन दिया है। मतलब ये है वो इस अनुभव को देना चाह रही है। जो ये अनुभव कृष्णानुभव जो है, नीलानुभव जो है, ये अनुभव सब गोपियों को वो देना चाह रही है। दर्शन करना ही माने उसको देख लिया तो हो गया, मतलब काम हो गया। तस्मिन दृष्टे परावरे, उसको भोगने के लिए थोड़ी कहा है वेद ने, उसको देखना, बस देखने मात्र से ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। उसको देखना है। इन लोगों ने देख लिया है, कृतकृत्य तो इनको होना ही है। लेकिन ये सामान्य अधिकारी थोड़ो हैं, सामान्य अधिकारी नहीं है। इन लोगों ने देख लिया। अब ये चाहती हैं कि बुला करके, क्योंकि ये पारार्थ में निष्ठा रखती हैं। हम अपने लिए नहीं, कान्हा हमें बुला करके बोले तू जा, बोले कुछ तो बोले, वाई तिरवाई, ये बोल रही है कि तू अपना मुंह खोल, ऐसा बोल रही है, वाई तिरवाई। नीला देवी जी को बोल रही है तू भी कुछ नहीं बोल रही है। तो तगव, ये तत्वमंड्र तहव, ये उचित नहीं है चुपचाप रहना दोनों का। जो दिव्य दंपति हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए कि हमें बुला करके अपने सेवा में, अपने कैंकर्य में लगा देना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए, आओ बोलना चाहिए, या तो जाओ बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। बस देख के ही हमें प्रसन्नता दे रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है? ये दिव्य दर्शन को देके हमें आनंद देना चाहते हो, मतलब हमें आनंद देना चाहते हो तुम लोग ना। अपना आनंद लो, हमें प्रयोग करके, हमारा उपयोग लेकर के, हमसे सेवा लो करके स्वयं आनंद लो। ए स्वामिनी, ए स्वामी, तू हमारी स्वामिनी है नीले, और ये कान्हा हमारा स्वामी है। हमसे आनंद लो तुम लोग, हमें अपने कैंकर्य में लगाओ। या तो हमें बोल दो तुम लोगों की योग्यता नहीं, भगो, हमें या तो भगाओ। हमें ये मत सोचना कि इन्हें ये दिव्य दर्शन प्रदान करके, दिव्य दंपति के ये परम रहस्यमय जो लीला है, जो हमें केवल सांसारिक दृष्टि से ही समझ में आता है, इसको थोड़ा भी इसके ऊपर विवरण करने का प्रयत्न करें तो लगेंगे 3-4 दिन। भगवान और देवी जी के संबंध का क्या रहस्य है, क्यों हम इसका अनुभव करते हैं, मंदिरों में क्यों ये चित्र बनाए जाते हैं, कान्हा और नीला देवी जी के श्रृंगारमय लीलाओं का क्या रहस्य है, वो अलग तत्व है। उस रहस्य को दिखा करके ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति का ये जो मिलन रूपी रहस्य को दिखा करके जो आनंद देना चाहती हो, हम आनंद लेने नहीं आई हैं यहाँ, आनंद लेने, अपने स्वरूप को लेने के लिए आई। रसज्ञ ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति तो है, लेकिन हम तुम में रस बढ़ाने के लिए आए। इसलिए पहले गाथा में प्रार्थना किया नीला देवी जी से, नीला देवी जी ने प्रार्थना के फल के रूप में दिव्य दर्शन करा दिया। लो कान्हा है और मैं हूं, देखो ये रहस्य को देखो। परब्रह्म परमात्मा वस्तु, आत्मा परम चेतन, अपनी चेतना के साथ, परम अहम भाव, अपने अहंता के साथ, महालक्ष्मी बोलती हैं अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी, मैं उस परमात्मा की अहंता हूं। अब अहंता माने क्या है, वो निरूपण करना पड़ेगा। जीव कोटि में रहने पर भी वो हम लोगों के लिए उद्देश्य हैं ये देवियां, श्री भू और नीला। यद्यपि वो जीव कोटि में ही है, लेकिन इनका स्वरूप इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है। तो कई श्री वैष्णव तो ऐसे बोलते हैं कि ये जीव नहीं, लग भी इनको रख लो परमात्मा कोटि में ही रख दो, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। उन्हें कोई जीव कोटि में ही है, लेकिन उनकी विलक्षणता ही ऐसी है, उनका वैलक्षण्य ही ऐसी है। पुरुषकार वही करती हैं, महालक्ष्मी जी ही, कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। उनके प्रतिनिधि बन के कर दे तो कर दे, भगवान के साथ मिलाने का काम महालक्ष्मी ही करती हैं।
मानो स्वयं भगवान की चेतना ही हो, मानो स्वयं भगवान की शक्ति ही हो, मानो स्वयं भगवान की दया ही वही हो, मानो स्वयं भगवान की कृपा करुणा ही वही हो, ऐसी है वो। तो उन्होंने जब दिखा दिया, अपने परम रहस्य को दिखा दिया, कृष्ण और नीला के मिलन के, पिन्नई और कन्नन, इन दोनों के मिलन के रहस्य को दिखा दिया, तो इनको आनंद तो प्राप्त होना ही था। लेकिन उस आनंद से ठगी नहीं गई है, उस आनंद से वो कृतकृत्य नहीं मान रही है अपने आप को। हमें अपने आनंद के लिए नहीं आई हैं यहाँ। अरे काना उठ, तेरे लिए हम आई हैं। पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिरस सिद्धम, वो अध्यापयंती, वो पढ़ा रही है भगवान को। हमें आनंद मत दे, तू आनंद ले। इसलिए ये तीसरी भी गाथा है। तो भगवान से बोल रही है तुम्हारा स्वरूप कैसा है। मुप्पत्त मूवर अमरर्क मुंशन कप्पम तविर्कुम कलिये तुई लड़ाई। कप्पम तविर्कुम कलिये, कप्पम माने कंपम, कंप को ही तमिल में कप बोल दिया गोदाम माँ जी ने। उनके भय से जो कांप रहे देवता हैं, उनके भय को हटा देते हो तुम। मुप्पत्त मूवर, मुप्पत्त माने 30, मूवर माने और 3, तो 33 हो गए। 33 जो देवता हैं, अमरर जो अमर हैं, अमर माने देवता। यहाँ पर कौन कौन है, तो 12 आदित्य, 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, तो कितने हुए 21, 21 हुए ना। उसका अष्टवसु है, कितने हुए 29 हो गए। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 23 हो गए। 23 और 8 कितने हो गए, 23 और 8 हो गए 31, और अश्विनी कुमार 2, तो 33। ये जो 33 देवता हैं, त्रयस्त्रिंशत् वही देवा, वेद भी कहता है 33 देवता हैं, 33 देवता हैं। 33 इसका अर्थ 2-3 प्रकार से करते, कोई बोलते हैं 33 कोटि, कोटि माने प्रकार, 33 कोटि 33 प्रकार के देवता हैं, ये भी बोला जाता है। 33 करोड़, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ करके, एक एक इन देवताओं के अंडर में करोड़ करोड़ और देवता हैं। तो यहाँ पर गोदाम माँ जी बोल रही हैं, ये जो 33 करोड़ देवता हैं, 33 देवता माने 33 देवता अपने परिकर के साथ, अपने अंडर विद्यमान, अपने उनके नीचे विद्यमान सभी अपने परोक्ष परिकरों के साथ 33 देवता माने 33 करोड़ देवता। जब इनका कोई आफत आता है इनके ऊपर, तो आफत आने से पहले ही मुप्पत्त मूवर अमरर्क, उन देवताओं के लिए क्या करते हो तुम, मुनसेन, उनके आगे जाकर के प्रोएक्टिव होकर के, उनको आफत आने से पहले ही तुम काम कर डालते हो। उनको आफत आए इससे पहले ही व्यवस्था कर डालते हो कि आफत निवृत्त भी हो जाए। मुप्पत्त मूवर अमरर्क मुनसेन, प्रोएक्टिवली नहीं बोला जाता आजकल, तो प्रोएक्टिवली तुम क्या करते हो, उनके कप्पम को, उनके भय को, उनके शरीर में आने वाले कंप को तुम क्या करते हो, अवॉइड कर देते हो, उसको पहले से उसका परिहार कर ढूंढ लेते हो। कप्पम तविर्कुम कलिये, तो तुम्हारा स्टाइल ही ऐसा है, ये सामर्थ्यवान, ये बलवान, ऐसा अर्थ है। कलिये माने तुम्हारा स्टाइल, भगवान का स्टाइल ये है कि ये जो देवता हैं, इनके ऊपर कोई आफत आने से पहले ही प्रोएक्टिवली स्टेप लेकर के स्वयं जा करके उनके क्लेशों को तुम हर लेते हो, उनके क्लेशों को आने से पहले हटा देते हो, नहीं तो डर के मारे कांपते रहे ये। कप्पम तविर्कुम कलिये तुई लड़ाई, तुम जागो, ऐसे परमात्मा, ऐसे काना तुम जागो। तो क्या कहना चाह रही है गोदाम माँ जी यहाँ पे, तुम कितने बड़े दुष्ट हो रहे, ये भी कहना चाह रही है। कितने बड़े दुष्ट हो तुम, देवताओं की रक्षा करते हो, उन देवताओं की जो देवता इंद्रियों के भोग में लिप्त रहते हैं, और हमने जो इंद्रियों के भोगों को त्यागा है, हमारी रक्षा नहीं करनी चाहिए तुमको। प्रोएक्टिवली ना करो, रिएक्टिवली तो करो, कम से कम रिएक्शन तो दिखाओ कुछ। हम लोग आई हैं तुम्हारे पास, तो तुम सोए पड़े हो यहाँ पर, उन देवताओं की रक्षा करते हो भग भग करके। अपने रक्षा हो जाने के बाद देवता तुम्हें कुछ मानते ही नहीं, फिर तुम्हें भगा देते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मान। अपना जब तक काम है तब तक नारायण 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 बोलते हैं, काम खत्म होते ही क्या नारायण, मैं ही इंद्र हूं। उसके क्या मतलब, इसके जो नारायण का अवतार हुआ है वृंदावन में, वहां प्रलय काल के मेघों का आदेश दे देते हैं कि बारिश करो वहां पर। अब बताओ इन देवताओं की यह स्थिति है, जो अत्यंत कृतघ्न है, और हम हैं कि काना, वही हमारा सर्वस्व है, हम कृतज्ञ हैं, हम लोगों के ऊपर कृपा नहीं कर रहे।
बताओ, जो देवता अपने शरीर के रक्षा के लिए तुम्हारे शरण में आए हैं, उन देवताओं की तुम रक्षा करते हो, और हम जो आत्मा की रक्षा के लिए आ रही हैं, हमें शरीर से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल आत्म तत्व को देख के आई हैं, तुम्हें परमात्मा जान के आई हैं। परमात्मा जाना है इन गोपियों ने। गोदाम माँ जी गोपियों को लीड कर रही हैं। ये गोपियां सामान्य नहीं है, कान्हा को परमात्मा के रूप में जानती हैं। भागवत में एक श्लोक है, यत्पत्यपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। तुमने जो कहा ना कान्हा, स्त्रियों का स्वधर्म क्या है? अपने पति के, अपने अपत्य के, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। तुमने कहा, बहुत सही कहा। यद पति अपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति ही, उनकी अनुवृत्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्त्रीणाम स्वधर्म, स्त्रियों का ये स्वधर्म है, ऐसा धर्म को जानने वाले तुमने कहा। अस्त्वेवम, ये बिल्कुल अस्तु सही है, शास्त्र में लिखा है, मान रही हैं हम। ये उपदेश पदे, तुम दूसरों को उपदेश देना, ये लेकिन ये उपदेश सही है। बाकी लोगों को, दुनिया के लोगों को उपदेश देना, हमको ये उपदेश मत दो। क्यों? हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? हमारा पति तू है, हम ये जान चुके हैं। हमारा पुत्र भी तू है, ये हम जान चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारी आत्मा भी तू है, हम ये जान चुके हैं। तुझे छोड़ के हम है ही नहीं, ये हम जान चुके हैं। तब ये जान चुके तो दूसरे पता नहीं किसकी सेवा के लिए तो भेज रहा है। प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधु, आत्मा प्रेष्ठ, हमारे प्रियतम तो तू है, हमारे बंधु तो तू है, हमारी आत्मा तू है रे कान्हा। ये बोल रही हैं ये गोपियां। तो गोपियों को मालूम है कि कान्हा कौन है। तो जो आत्मा वस्तु को देख करके हम आए हैं, हमारे रक्षा करने की बारी आई, तो नपिन नहीं के नीला देवी के श्रीमद वक्षस्थल में लेट गया और उन देवताओं के लिए महालक्ष्मी को छोड़ करके भगता रहता है। उठ जा तू। और ये देवता हमेशा अपने स्वर्ग की रक्षा के लिए, दूसरों को नाश करने के लिए बुलाते हैं। इन राक्षसों को कूटो, इन दैत्यों को कूटो, इसका नाश करो, उसका नाश करो, इसलिए बुलाते हैं। और तू पहले ही भगता है, एकदम लीड करता है, आगे आगे जाकर के सेनापति से भी पहले ही पहुंच करके तू युद्ध करने लगता है। दैत्यारी नाम तेरा पड़ा हुआ है, दैत्यों का आरी। दैत्य किसको पीटे? दैत्य कूटे इंद्र देवताओं को, और दैत्यारी नाम पड़े तेरा। दैत्यारी तू है। और हम जो है अपने स्वार्थ को नष्ट कर दो। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम लोगों का कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं रे कान्हा, तू आजा। तेरा नहीं आना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खेद का, दुख का कारण है। तू आजा, तू हमसे सेवा कहीं करके ले ले, हमको उपयोग में लेकर के तू प्रसन्न हो जा। हम ये बोलते हैं और हमारे पास तो नहीं आता। वो जो देवता है अपनी खुशी के लिए तुझे बुलाते हैं, तेरे खुशी की कोई चिंता नहीं। और हम अपने खुशी को दूर रख करके, हमें अपना आनंद नहीं चाहिए, परमात्मा अनुभव को ठुकरा रही है। ये सामान्य अनुभव को नहीं ठुकरा रही है, आत्मा अनुभव को ठुकरा रही है, परमात्मा अनुभव को ठुकरा रही है। दिव्य दंपति के रस्य, परम रहस्य, रहस्य लीला के दर्शन के आनंद को ठुकरा रही हैं। बोल रही हैं हमें तो सेवा का, कैंकर्य का आनंद तू ली, आनंद तुझे हो, हमें तो ये चाहिए। हमें तेरे स्वार्थ से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब नहीं। हम परार्थ के लिए आई हैं, तो हमें तू कुछ नहीं बोल रहा है और उन देवताओं के पीछे पीछे भगता रहता है। तू उन अमरों के पीछे भगता है। हमारा प्राण बहुत दिनों तक रहे, बहुत दिनों तक रहे, ऐसा सोच सोच करके अमृत पीते रहते हैं, अमृत पीते रहते हैं। तू उस देवताओं के पीछे भगता है, उनके आगे जाकर के युद्ध करता है। और हम हैं कि तेरे विरह में विष के घूंट, विरह के विष के घूंट को पी रही हैं। नेह किम वधः, क्षण क्षण हम मर रही हैं। तो अमरों को बचाने के लिए तो जाता है, लेकिन जो हम मर रही हैं हमें बचाने के लिए तो नहीं आता है। तो कैसा तेरा स्वभाव है रे? अमर माने वो बहुत दिनों तक जिएंगे, तू नहीं बचाएगा तो भी जिएंगे, वो अमर हैं, वो तुझे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कूद पड़ता है वहां, कभी उपेंद्र बन के जाता है तो कभी कान्हा बन के भी जाता है। पारिजाता अपहरण करने गया वहां नरकासुर से लड़ने के लिए, देवताओं के लिए। तू अमरों के लिए जो मरते नहीं उनको बचाने जाता है, और हम यहाँ मरी जा रही हैं, हमको बचाने के लिए नहीं आता है। उनके लिए भोग अमृत है, उनका पूरा दुर्ग, उनका किला स्वर्ग है,
उनके सेनापति स्कंद है, पार्वती के पुत्र, इंद्र स्वयं जहां पर राजा हो, जिनके गुरु देवगुरु बृहस्पति है। लेकिन हम लोगों का कौन है रे? हम लोगों का कौन है? हमारा गुरु भी कान्हा है, हमारे लिए खाने का वस्तु भी कान्हा है। हम तुझे देखकर ही हम तृप्त होती हैं, पुष्ट होती हैं, और हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों के लिए तो नहीं आता है। बड़ा निष्ठुर है रे तू। मुपत्त मुवर अमरर्क मुंशन, ये जो 33 है, 33 में एक भी नहीं जो हम लोगों के जैसा हो। तो उन लोगों के लिए जितने देवता, 33 करोड़ देवता में कोई एक देवता को बहाना बना के दिखा सके तू, एक भी नहीं है। उन 33 करोड़ में से एक भी तुझे नहीं मिलेगा हम लोगों के जैसा, और हमारे 5 लाख में एक भी ऐसी नहीं कोई देवता जैसा है। तो हमारे लिए नहीं आता है और उन देवताओं के लिए जाता है। कितना निष्ठुर रहते। मुपत्त मुवर अमरर्क मुंशन कप्पम तविर्कुम कलिए। तो तेरा ये बलिष्ठता है, तेरा ये जो स्टाइल है, किस काम का? कलिए तू ही लड़ाई। अब तो जग, अब उठ करके तू आनंद ली। मतलब ये तू हमें कहीं कर ये दे करके आनंद, हमसे तू आनंद ली। कलिए तु ही लड़ाई मुपत्तु मूवर अमरर्क मुंशन कप्पम तविर्कुम कलिए तु ही लड़ाई शेप्पम उड़याई। मैं हम जानती हैं तू बड़ा ही रिजु है। रिजु माने सीधा, टेढ़ा नहीं है, कुटिल नहीं है, तू बहुत सरल है, तू परम सरल है। इतने सरल है, इतने सरल है कि शूर्पणखा ने आके पूछ लिया, इतने सुंदर हो रे राम, राम तो नहीं बोली, इतने सुंदर हो रे तपस्वी, कहाँ से आए हो, कैसे कितना सुंदर चमक रहे हो। तो राम जी को चुपचाप वहां से उससे बोलना चाहिए क्या? पूरी कहानी रामायण सुनाने लगे। उसको बिठा करके बैठा, बैठो बैठो, मैं बताता हूँ मैं कौन। ऋजु बुद्धितया सर्वम आख्या तुम उपचक्र में। ऋजु बुद्धि होने के कारण, सरल बुद्धि होने के कारण श्री रामचंद्र भगवान ने उस शूर्पणखा को बताने लगे, मैं ना, तुम जानती हो दक्षिण उत्तर में एक अयोध्या नाम का नगर है, वहां रघुकुल के राजाओं का राज चलता है, वहां दशरथ नाम के राजा हैं, तो मैं उनका प्रथम पहला पुत्र हूँ। सब पूरी कहानी अपने बताने लगे, उसको अपनी कुंडली दिखाने लगे शूर्पणखा को। तो वो बेचारी मोहित न हो तो क्या हो बेचारी। अब ये उसको बोलना चाहिए, इतने सरल बुद्धि है। सरल बुद्धि तो राम जी है, ये कान्हा सरल बुद्धि है क्या? ये कान्हा सरल बुद्धि है क्या? दिखता ही टेढ़ा है वैसे, ये भी बहुत भोला है, राम जी से भी भोला है ये, अत्यंत सरल है ये भी। गोपियां बोल दें, अरे कान्हा तुझे माखन चाहिए क्या, तो आके एक नाच नाच दे रहे तो नाचने लगता है। ये इतना सरल है, ये सामान्य नहीं है। यशोदा मैया भयभीत नहीं हो, ये मेरे ऊपर जो प्रेम रख रही हैं, इनके मन में ये जो प्रेम, वात्सल्य का प्रेम कम नहीं हो जाए, इसलिए उनको जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को भी हर लेता है, मोहित कर देता है। इसलिए सरल बुद्धि है। टेढ़ी बुद्धि होता तो क्या करता, इनको मोक्ष दे दो, ये करता ना। छोटा बच्चा क्या करता है, माँ बाप से भी बातों को छुपाता है ना। कोई गलती कर लिया स्कूल में, 2-4 लपड़ पड़े स्कूल में, मैडम ने लपड़ लगा दिए, तो माँ को आकर नहीं बोलता है, माँ मुझे आज थप्पड़ पड़ी। क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नहीं बोल रहा है कि माँ का प्रेम मेरे मन में कुछ कम हो जाए, माँ दुखी हो जाएगी, माँ दुखी हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलता है छोटा बच्चा। ऐसी ही बुद्धि है कान्हा की भी। उनको मालूम पड़े कि मैं पूरे विश्व को चलाने वाला हूँ, तो वो सोचेगी कि मेरे बच्चे के ऊपर पूरे विश्व का, उस विश्व की जिम्मेदारी है, तो वो दुखी होगी। बेचारा इस कान्हा, जिसको मैं बछड़े चराने के लिए मना कर रही हूँ, ये जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता बोल रही हूँ, इसको पूरे संसार को चराने की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा मेरा कान्हा, कैसे निभाएगा? बेचारी दुखी हो जाएंगी। इसलिए माँ के दुख को नहीं सहन करने के कारण मैं परमात्मा हूँ दिखाने के बाद भी हटा लिया उस ज्ञान को। इतने सरल बुद्धि है, इतने सरल हैं ये। कान्हा भी बहुत सरल है, कान्हा की सरलता का भी कोई आर पार नहीं। दिखने में टेढ़ा दिखता है लेकिन है नहीं टेढ़ा। तो शेप्पमुड़याय तिरलुड़ाया, जो इतना सरल है, इतना सरल होने के बावजूद तुझे क्या करना चाहिए? हम लोगों के दुख को जानना चाहिए ना। हम भी तो दुखी हो रही हैं, अपने स्वरूप का लाभ हमें नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हो रही हैं। तूने तो लुटा दिया अपना खजाना, लेकिन हम तेरे खजाने को लूटने के लिए नहीं आई,
आनंद के खजाने को खोल दिया उसने। देख, लीला देवी और भगवान का जो परम रहस्यमय कमरा है उसको दिखा दिया भगवान ने। देख लो इन गोपियों को, जो जितना आनंद का धन लूटना है लूट लो, बोल दिया भगवान। तो बोले हम आनंद धन लूटने के लिए नहीं आए हैं, हमारे तेरे आनंद के खजाने में और धन भरने के लिए आई हैं, और आनंद भरने के, तुझे आनंदित करने के लिए आई हैं। तो हमारे दुख को तो समझ, हम किस लिए आई हैं। तो इतना सरल है, इतना सरल है, हम देने के लिए आई हैं, तुझे आनंद देने के लिए आई हैं, और तू समझ रहा है कि इनको मैं आनंद दे के विदा करूं। इतना सरल मत बन रहे। चेप्पमुड़याय तिरलुड़याय, अत्यंत सामर्थ्यवान भी है तू, तुझमें सामर्थ्य बहुत है। तिरल माने सामर्थ्य, तेरा सामर्थ्य बहुत कम सामर्थ्य नहीं है, अपने आप को देता है तू, और खुद को अनुभव करने का बल भी देता है तू। इतना बल है तुझमें कि सारे संसार को धारण कर रहा है, तुझे कोई क्लेश नहीं। भगवान सोच ले, अब बताओ, मेरी सेवा नीला कर रही है, अब मैं नीला को सेवा दूं, इधर श्री को सेवा दूं या भूमि को सेवा दूं। एक श्लोक है, पद्मे त्वन्नयने स्मरामि सततम भावो भवत्कुंतले नीले मुह्यति किं करोमि महितैः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमैः इत्युत्स्वप्नवचो निशम्य सरुषं निर्भर्त्सितो राधया कृष्णस्तत्परमेव तद्व्यपदिशन् क्रीडाविटः पातु वः। एक श्लोक, इस श्लोक में भगवान राधा जी के पास शयन मुद्रा में विराजमान है। तो राधा जी के पास है तो उनको क्या बना, सपने में बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन सपने में राधा राधा बड़बड़ाएंगे तो राधा जी प्रसन्न होंगी ना। सपने में क्या बड़बड़ा रहे हैं, हे श्रीदेवी, हे भूदेवी, हे नीला देवी, बड़बड़ाने लग गए ये, तो राधा बेचारी कुपित होंगी ही। पद्मे त्वन्नयने स्मरामि, ये पद्मा श्रीदेवी, कमला लक्ष्मी जी, तुम्हारे नयनों को मैं बहुत स्मरण कर रहा हूं। सततम भावो भवत कुंतले नीले, ए नीले, मेरा भाव, मेरा मन हमेशा तुम्हारे केशों में ही है। पिन नहीं है ना वो, उनके केश बहुत सुंदर हैं, मेरा भाव तुम्हारे केशों में ही है। भावो भवत कुंतले नीले किं करोमि महितैः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमैः। हे मही, हे भूमि, मही माने भूमि, भूमि मैं तुम्हारे शोभा अदाओं से, विभ्रम माने अदाएं, मैं तुम्हारे अदाओं से खरीदा जा चुका हूं, मेरा क्रय, तुमने मुझे खरीद लिया है अपने अदाओं से। ये बोलने लगे, बड़बड़ाने लग गया ये काना, ये बोलने लग गया। इति उत्स्वप्न वचो निशम्य, उत्स्वप्न वचः, उत्स्वप्न वचन माने सपने का बड़बड़ाना, उसके इस वचन को निशम्य राधा ने उसको जगा लिया, काना उठ उठ। जब डांटने लगी तो काना क्या बोलता है, अरे नहीं राधा, मैं तो तेरे लिए कह रहा था। क्या मेरे लिए कह रहा था? पद्मा, पद्मे बुला रहा था, नीले बुला रहा था, मही बुला रहा था, मैंने सुना नहीं क्या? मैंने सुना, पद्मे नहीं बुलाए तूने? काना बोले हाँ मैंने पद्मा को बुलाया, पहले मैंने पद्मे कहा मैंने, लेकिन मैंने पद्मा को नहीं बुलाया। पद्मे कहा और नहीं बुलाया मतलब मैंने पद्म कहा, पद्म कमल, तुम्हारे ए राधे तेरे आंखें कमल के समान है, मैंने तेरे लिए कहा वो, मैंने पद्मा को थोड़ी बुलाया, मैंने पद्म बोल के कमल को बोला, ये सब बोला। और नीले कुंतले, ए नीले तेरे बालों में मैं मोहित हूं नहीं कहा, अरे ऐसा नहीं कहा, ए राधा मैं तेरे नीले नीले बालों पे मोहित होता हूं, मैंने तो ये कहा, नीले मैंने तेरे बालों को कहा, नीला को थोड़ी बुलाया, मही को नहीं बुलाया ना, महित ही, महित बोला था मैंने, मही नहीं, महित। इस प्रकार राधा को संभालते हैं भगवान। अब बोल रहे हैं गोपियों को, बताओ इन तीन और एक चौथी राधा, इनको संभालने में ही मेरा जो है हालत खराब हो रहा है, और तुम सारी की सारी गोपियां आ जाओगे, अपने आनंद के लिए आओ तो कोई बात नहीं, लो लो आनंद लो, आनंद लूट लो, जाओ आनंद करो, मौज करो, मैं भेज देता हूँ। तुम यहाँ कैंकर्य करने आई हो, परार्थ कैंकर्य चाहिए तुमको, अब मुझे बोलना पड़ेगा ना, मेरा ये कैंकर्य करो, मेरा वो कैंकर्य, मेरा वो ये कैंकर्य करो। ये चार रानियां मेरे कैंकर्य कर रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में, तब मैं उनको कैंकर्य नहीं दे पा रहा हूँ, तो तुम सबको कैसे दूं? तब बोलती है वो गोदाम माँ जी, अरे हम जानते हैं तेरे सामर्थ्य को, तिरल उड़ाया है, बड़ा सामर्थ्यवान है तू, सबको संभालता है। राधा को संभाला कि नहीं संभाला? राधा को संभाला ना। भगवान ने जो कहा उसी का उत्तर दे दिया। राधा को नहीं संभाल पा रहा हूँ बोल रहे थे, संभाला ना तूने,
राधा को जैसे संभाला तो 5 लाख को संभाल सकता है, तो सामान्य नहीं है। तिरलुड़याय चप्पमुड़याय तिरलुड़याय शतार्क व्यपम कोडुक्कुम विमला। शतार्क व्यपम कोडुक्कुम, शतार माने शत्रु, शत्रुओं को ज्वर देने वाला, बुखार देने वाला है तू, शत्रुओं को बुखार देता है तू। मतलब क्या है? अब भगवान पूछे इन गोपियों से, और तुम लोग परार्थ कहीं कार्य करने के लिए आई, ब्रह्मानुभव में आनंद लेने के लिए तुम लोग नहीं आई हो, मैं जान गया। तुम लोगों को संसार का आनंद भी नहीं चाहिए, वैकुंठ का आनंद भी नहीं चाहिए, वृंदावन का आनंद भी नहीं चाहिए, इस निभृत निकुंज का आनंद भी नहीं चाहिए। यह बोलो, कुंज निकुंज और निभृत निकुंज। कुंज में गोपियां सबका प्रवेश है, निकुंज में केवल गोपियों का और कान्हा का प्रवेश है, निभृत निकुंज में केवल नीला देवी और कान्हा का ही प्रवेश है। उस निभृत निकुंज का दर्शन करा दिया इन गोपियों को, इन गोदा सखियों को, ले अपना आनंद का रस लूट ले तू बोला। तो बोलती हैं गोपियां, ना हमें आनंद लेने के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं आई, हम तो तेरे आनंद के लिए आई बोल रही हैं। हम तेरे आनंद के लिए आई हैं बोल रही हैं, हमें अपना आनंद नहीं चाहिए। और तुम लोगों को कैंकर्य दूं, तुम्हारे मन में कामना जगे तो। अब भगवान पूछ रहे हैं, तुम्हारे मन में कभी ये जगे तो मैं तुमको अंतरंग नीला के साथ तुम्हें रख लूंगा। श्री भू नीला राधा और तुम गोदा और जितने भी गोपियां हैं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, इन गोपियों का नाम ही ऐसा है, 11सी 12सी ऐसा उनका नाम रहता। तुम सबको एक साथ में रख लूंगा। तो श्रीदेवी के साथ रहने की योग्यता होगी क्या कि तुम लोगों के मन में आए तो इस कान्हा को सेवा क्या करें, अपना तो कुछ आनंद नहीं। सेवा में आनंद का रस लेने लग जाओगी तो, तुम लोगों के मन में कामनाएं जगेंगी तो तब बोल रही हैं मां। जो काम शत्रु है, काम क्या है? शत्रु है। काम को जीतने वाले, काम को दिल ठोक करके, छाती ठोक करके बोला कि मैं गोपियों के बीच में नाचता हूं, उनके अंगों का स्पर्श करता हूं, मैं भी एकदम जवान रहूंगा, गोपियां भी एकदम जवान रहेंगी, चांदनी रात रहेगी, मल्लिका की खुशबू फैली रहेगी। उस समय में देख तू गोपियों के चित्त में विकार ले आ, तब तुझे मानो काम को परास्त किया कि नहीं, रास क्रीड़ा के समय किया ना तूने। तो शतार को, काम को बुखार लाने वाला है। तो तेरे संग में हम रहेंगी तो काम हमारे मन को विचलित करेगा क्या? मैं खुशी चाहिए, हमारे मन में कोई कामना जग ही नहीं सकती। हमारा कोई कामना, मुक्ति की कामना तो छोड़, तो मुक्ति की भी कामना हमारे मन में नहीं आएगी। इंद्रियों के भोगों के कामना तो छोड़, आत्मा का भोग, परमात्मा के भोग का भी कामना, वो भी कामना हमारे मन में नहीं आएंगी। तो शतार्क, अपने जितने शत्रु है, काम क्रोध आदि, जो अपने भागवतों के शत्रु, अपने भक्तों के शत्रु तो यही है, काम क्रोध आदि ही है। बाकी शत्रु को तो वो शत्रु मानते ही नहीं। वृत्रासुर ने इंद्र को शत्रु माना ही नहीं, भगवान की भक्ति करता रहा अंतिम समय तक वो वृत्रासुर। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को अपना शत्रु माना ही नहीं, कहाँ माना, नहीं माना। तो भक्त अपने शत्रु किसको मानते हैं? कामना को। भगवान ने पूछा प्रहलाद से, वर मांग बेटा, वर मांग ले, वर मांग ले। प्रहलाद जी ने क्या कहा? मुझे उससे बचाओ। किससे? कामानाम हृदय संरोहम, कोई काम मेरे हृदय में जगे ही नहीं, उस काम से मुझे बचाओ। तो काम को ही, क्रोध को ही अपना शत्रु माना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशत्रु। शत्रु बोल रहे हैं ना उसको, क्या बोल रहे हैं? काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्यनम इह वैरिणम। उसको वैरी बोल रहे हैं, सब कुछ खा डालता है। शत्रु तो वो है अपने भक्तों, भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि काम ही शत्रु है। तो शतार्क वेपम कोडुक्कुम, उस काम को जला डालने वाले, उस काम को भी अपना, उस काम का बाप हो गए भगवान। कामदेव बोला था कि मैं तुझको जीत लूंगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा तू मुझे क्या, मैं तेरा बाप हूँ। काम को पैदा ही कर दिया, भगवान और रुक्मिणी जी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ बेचारा। तो काम क्या? शतार्क वेपम कोडुक्कुम, कोई कामनाएं हमारे तेरे साथ में रहेंगी तो तेरा प्रताप ही ऐसा है कि हम लोगों के शत्रु भग जाते हैं तुझे देख करके। तो कामना क्या हमारी मन में जगेंगी? नहीं जगेंगी। शतार्क वेपम कोडुक्कुम, और तू विमला, अय परम निर्मल, कोई दोष तुझमें नहीं है। इसलिए नहीं कि तू स्वयं निर्दोष है, इतने भर के तू विमल नहीं है। अपने भक्तों के मलों को भी तू हटा देता है, इसलिए भी तू विमल है। विमला तू ही लड़ाई, अब तो तू जाग, अब तो तू जाग, कृपा नहीं कर रहा है।
ये कह करके भगवान के इतने गुणों का अनुसंधान करके अब फिर नीला देवी जी के पास आ रही, क्योंकि स्वामिनी के चरणों में जो रस है, श्री प्रियाजू के चरणों के रज में जो रस है, उनके चरणों का रज सूखा नहीं है। नीला देवी जी के चरणों का रस सूखा नहीं है। भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के साम्राज्य में अपने राज तिलक करते हैं, तो श्री महालक्ष्मी जी के चरण में लगाए हुए लाक्षा रस से, उस मेहंदी के रस से तिलक करते हैं। सामान्य नहीं, उन चरणों के रस की महिमा सामान्य नहीं है नीला देवी जी के। तो भगवान को क्या, उस भगवान के साथ संबंध है ये कहना। जैसे महालक्ष्मी जी दयालु हैं, ये क्या है, महालक्ष्मी जी का गुण है। महालक्ष्मी जी में आश्रय पा लिया, नीला देवी जी में आश्रय पा लिया, दया नहीं, इसलिए दया गुण हो गया, दया धन्य हो गई। महालक्ष्मी में नीला देवी जी में वात्सल्य है, चूंकि वात्सल्य नीला देवी जी में है, इसलिए वात्सल्य गुण धन्य हो गया। नीला देवी जी में परोपकार की भावना है, कि परोपकार भी उनके आश्रय पाके धन्य हो गया। नीला देवी जी में भगवान कृष्ण अभी पड़े हुए हैं उनके वक्षस्थल में, तो उनके संबंध को पाके भगवान भी धन्य हो गए, कृष्ण भी धन्य हो गया, भगवान का संबंध भी पवित्र हो गया। हम भगवान के संबंध को इसलिए चाहते हैं क्योंकि नीला देवी जी के पास में है ना वो संबंध। हम भगवान के संबंध को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमारे नीला देवी जी का प्रियतम है, हमारे स्वामिनी का प्रियतम है कान्हा, इसलिए हम उनको चाहते हैं। इसलिए रामानुज स्वामी जी ने शरणागति की तो सबसे पहले कैसे की, भगवत महालक्ष्मी जी की शरणागति की। अरण्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये। अब क्या करें, तेरा पति है वो, तो उसकी भी शरणागति कर लें अब, तब भगवान की शरणागति करते हैं। तो महालक्ष्मी जी के एक गुण में से सबसे पहला गुण क्या है, कि भगवत संबंध है उनमें। भगवान नारायणाभिमतानुरूप, वहीं से शुरू होता है, भगवान नारायण के अभिमत और अनुरूप गुण उनमें है। तो भगवत संबंध ने महालक्ष्मी का आश्रय पा लिया, इसलिए भगवत संबंध धन्य है। इसी प्रकार यहाँ भी नीला देवी जी को कहने से पूर्व इस अंतिम पद्य में ये पेटी के 5 पेटियों में जो ये चौथी पेटी है, पहले 5 गाथाओं का, फिर दूसरे 5 गाथा और तीसरे 5 गाथा और चौथी 5 गाथा, ये जो चौथी पेटी का अंतिम गाथा है, उसमें गोदामा जी कह रही हैं कि अमरर्क मुप्पत्तमु और अमरर्क मुंसेन कप्पम तबिर्कुम कलिये तुइलड़ाई कुमड़याय तिरुड़याय सत्तार्क वेप्पम कोडुक्कुम विमला तुइलड़ाई। ये जगरहा जो काना है ना, ये काना का संबंध तुझमें है, इसलिए उसको बुला रही हैं। काना का संबंध है नीला तेरे पास, इसलिए जगा रही हैं हम उस काना को। अब हमें तो जगाना तुमको ही है, क्योंकि हमारी आचार्य तो तुम ही हो। इस रस की छींटे तुम ही हमारे ऊपर डालोगी। कृष्ण को निस्वार्थ भाव से, परार्थ भाव से कैसे सेवा किया जाए, कैसे कैंकर्य किया जाए, ये तुम ही जानती हो। नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम, अपने श्रीमद वक्षस्थल में कान्हा को रखी है नीला देवी, तो अपने सुख के लिए थोड़ी रखी है, उसके सुख के लिए। कान्हा को खींच करके, गोपियों को आनंद देने के लिए कान्हा दौड़ रहा था, तो अपने को खुद स्वयं को खींचने वाला जो कान्हा के हाथ को खींच करके अपने ऊपर गिरा दिया, जो नीला देवी जी ने अपने आनंद के लिए थोड़ा गिराया ना, अपने आनंद के लिए नहीं, कान्हा के आनंद के लिए। तो कान्हा को कैसे सुख पहुंचे, कान्हा को कैसे आनंद, कन्हैया को कैसे आनंद दें, उस कन्या को कैसे और उसके हृदय में प्रेम बढ़ाएं और प्रेम रस से उसको सराबोर कैसे करें, ये कौन जानती है? ये नीला देवी से ऊपर कोई नहीं जानता है, वही जानती है। इसलिए ये नीला, हमें तुमसे प्रेम भिक्षा चाहिए। हम कान्हा को इसलिए इन्वोक कर रही हैं कि तू और प्रसन्न हो जाए, तेरा गुण है ना वो, इसलिए वो उठ के थोड़ा दूर होगा तब ना तू उठेगी, तेरे ऊपर तो वो है, उसको जगाएंगी, वो हटेगा तब तू उठेगी। तो कान्हा को उठा, तू ही लड़ाई 2 बार उठाया कान्हा को, चत्तार्क वेप्पम कोडुक्कुम विमला तू ही लड़ाई। अब वो नीला देवी जी को जगा रही है। सेप्पेन्न मेन्मुलई, जहां पर श्री कृष्ण विराजमान है, उसका तेरा जो श्रीमद वक्षस्थल है, सेप्पेन्न कुंभ के समान,
अमृत कलश के समान विद्यमान तेरा जो ये दिव्य वक्षस्थल है, अत्यंत मृदु जो वक्षस्थल है, उसके अनंत गुणों को बोल रही है यहाँ पर, सामान्य नहीं बोल रही है उनके वक्षस्थलों का, बाहरी वक्षस्थलों का ही वर्णन नहीं है यहाँ पर, जो उनके आंतरिक गुण है, दिव्य मंगल विग्रह का जो गुण है, सब को बोल रही है। रामानुज स्वामी जी भगवान का वर्णन करते समय भगवान के वात्सल्य, औदार्य आदि आंतरिक गुणों का भी वर्णन करते हैं, सौगंध, सौकुमारी आदि दिव्य मंगल विग्रह के गुणों का भी अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भी नीला देवी जी के दोनों प्रकार के, हर प्रकार से तो भगवान की सेवा कर रही है, अपने मन से भी सेवा कर रही है, आत्मा से भी सेवा कर रही है, शरीर से भी सेवा कर रही है। बहुत सुंदर तेरे मुखार बिंद है, दुनिया अधरम मधुरम अधरम मधुरम उसके लिए बोलते हैं, लेकिन तेरे अधुर में जो माधुर्य है, माधुर्य लबालब भरा हुआ तेरा हृदय, उस हृदय का माधुर्य तेरे होठों पे टपक रहा है, होठों पे दिख रहा है। अधरम मधुरम तो तेरा है, तो माधुर्य भाव जो है भक्ति में, श्रृंगार भाव जो है तेरे अधरों पे ही लबालब दिख रहा है। तू कुछ बोल देगी, वो आवाज हमारे कानों तक आएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। चव्वाई सिरुमरुंगुल, अत्यंत छोटे पतले कमर वाली, ये और बोल रही दिव्य प्रबंधों का यह एक वो क्या समय है, एक स्टाइल है, मतलब वहां पर एक मान्यता है, सब बोले। दिव्य प्रबंधों में, तमिल काव्यों में मुख्य रूप से दिव्य प्रबंधों में यह बोला जाता है कि कमर, पतला कमर किसी नायिका को कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कमर पतले हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पेट मोटे नहीं है, पेट बड़ा नहीं है। मतलब क्या है? पेट बड़ा नहीं है, भद्दा नहीं है, मतलब क्या है? संसार के भोगों में बहुत विरक्त है ये नायिका, ये तात्पर्य। संसार को खाती नहीं है ज्यादा। परम विरक्त बोलने के लिए नायिका को क्या बोल दिया जाता है? अंदर के गुण को बोलने के लिए बाहर दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य का वर्णन कर देते हैं कि बहुत पतली कटी है, पतली इसके कमर है। इसका मतलब क्या है? परम संसार में विरक्त है, अपने भोग में विरक्त है, यह तात्पर्य हुआ। संसार में मात्र में नहीं, संसार मात्र में नहीं बोलना चाहिए। जब नीला जी का प्रकरण आए तो अन्य को लिए तो बोल सकते, आழ்वार के लिए, नीला जी के लिए। जब परकाल नायिका, परांकुश नायिका, नीला नायिका का वर्णन हो तो उनके सिरुमरुंगुल, बहुत पतली कमर है, जब बोलते हैं उनके लिए, तो ये नहीं समझना चाहिए कि संसार से ही वैराग्य है ना। उनको वैराग्य कहाँ से? क्या भोग? अपना भोग कुछ नहीं लेती है, कृष्ण भोग, कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण के भोग के ही लिए हम हैं। हम अपना भोग तो कुछ है ही नहीं हमारा। इस ज्ञान से, इस ज्ञान के निष्ठा के कारण कमर बहुत पतली है। हृदय में पूरा प्रेम रस इतना भरा हुआ है, हृदय में प्रेम इतना पुष्ट है कि वक्षस्थल बहुत समृद्ध है। इसलिए बोल दिया जाता है शक्पिन्न मेन्मुले, अमृत कलश के समान तुम्हारा वक्षस्थल है। लबालब वहां अमृत भरा हुआ है, प्रेम बहुत है। हृदय में तो प्रेम बहुत है, इसलिए वक्षस्थल बड़ा है। उधर बहुत छोटा इसलिए है कि भोग बिल्कुल कुछ नहीं करती, अपने लिए कोई भोग नहीं। चप्पन्न मेन्मुलई चप्पाई सिरमरुंगुल नप्पिन्नई, नाम संकीर्तन कर रही है। इनका नाम संकीर्तन नहीं करें कैसे चले? नप्पिन्नई नंगाई, अरे परिपूर्ण, समस्त स्त्री लक्षणों से तू परिपूर्ण है, एक भी स्त्री लक्षण तुझमें छूटा नहीं। स्त्री माने स्त्रियों में सबसे प्रधान स्त्री कौन है? पुरुषोत्तम भगवान है। तो नारियों में उत्तम कौन है? यही है, यही तो है। नारीणाम उत्तमा वधू बोला वाल्मीकि महर्षि ने। पुरुषोत्तम भगवान को कहा जाता है। भगवान को पुरुषोत्तम बोलने से पहले ही बोल दिया सीता जी को, नारीणाम उत्तमा, नारियों में उत्तम ये है। तो स्त्रियों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ ये नीला देवी हैं, महालक्ष्मी हैं, भूदेवी हैं। इसलिए नारियों के जो गुण है, समस्त गुण इनमें है। नारी में, उत्तम नारी में क्या है? उत्तम नारी का लक्षण क्या है? उत्तम नारी का लक्षण यह है कि वो अपने बच्चे को और अपने पिता को मिला के रखे, बच्चे का हाथ भी ना छोड़े, पति का हाथ भी ना छोड़े, पति के चरणों में ही बच्चों को लगाए रखे। ये उत्तम नारी का लक्षण है। ये सीता जी ने किया। भगवान के साथ 3 वियोग में उन्होंने यही दिखाया। भगवान के साथ उनका जो 3 वियोग हुआ, सबसे पहले वियोग में उन्होंने करुणा दिखाई अपनी। रावण हर के ले गया सीता जी को। रावण क्या हरेगा? रावण हर सकते आ गया, उसकी हिम्मत है क्या सीता जी को हर सकते? छू भी सके? छू भी सकता है क्या? वो तो अपनी इच्छा से गई। इसलिए गई, इसलिए कि रावण के जेल में कैद
जितने भी बंदियां थी, यक्ष कन्याएं, नाग कन्याएं, ऋषि कन्याएं, जितने भी थी, सबको बचाना था, सबकी ओर से राम की शरणागति करनी। वहां पहुंच के देख, मैं भी एक बंदी बन गई हूँ, इसके जेल में मैं भी हूँ, तो जितनी बंदियां हैं, जितनी यहाँ पर औरतें को उठा के रावण ले आया है, उन सब के तरफ से मैं तुम्हारी शरणागति करती हूँ, राम सबको बचाओ। तो इन सबको बचाना था सीता जी, इन सबको बचाने के लिए पहुंच गई, कूद गई उस जेल के अंदर। रावण थोड़ी ले गया सीता जी को ना। ये है सीता जी का सौंदर्य, ये है सीता जी का की करुणा। राम जी को छोड़ के पहुंच गई बंदी नारियों को बचाने के लिए। राम जी तो बोलेंगे उन नारियों ने शरणागति की ही नहीं तो मैं कैसे बचाऊं। वो जो रावण के बंदी औरतें हैं, वो जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने शरणागति की ही नहीं तो मैं कैसे बचाऊं, ये पूछते हैं। इनका तो स्वाभाविक है ऐसा, शरणम बोलना पड़ेगा तब जाके रक्षा करेंगे, जब तक नहीं है तो। उनमें से कोई एक भी करे तो मैं बचाऊं, ये बोले। सीता जी क्या की, उनमें से तो कोई बोलने से रहा, चलो मैं ही वहां एक बंदी बच जाती। लो, उनके बीच में मैं भी एक हो गई। अब मैं बोल रही हूँ शरणम शरणम, राम बचाओ राम बचाओ, ऐसा विपद्यामि अहमल्प भाग्या महार्णवे नौटिव मूढ़ बाता हारा महालक्ष्मण। तो मैं चिल्ला रही हूँ बाप। अब राम आए, सबको बचा लिया। तो पहले वियोग में उन्होंने क्या दिखाया, अपने करुणा को दिखाया सीता जी ने। दूसरे वियोग में राम स्वर्ग में रखना चाहे तो स्वर्ग में सही, जंगल में फेंक दे तो जंगल में ही सही, गई जंगल में। अगर वो जानकी जी चाहती तो मिथिला नहीं पहुंच सकती थी क्या? राजकुमारी थी, महाराज जनक लौटा दे क्या महालक्ष्मी को ना? वाल्मीकि के आश्रम में जाके बैठी रही, जंगलों में जंगली बन के बैठी रही, अपने बच्चों को भी जंगली ही बच्चे के रूप में उन्होंने बढ़ाया। इसलिए ऐसा मेरा स्वामी चाहता है। पारतंत्र को दिखाया उन्होंने, पारतंत्र नाम के गुण को दिखाया। नारी नाम उत्तमा है ना, क्या क्या लक्षण होने चाहिए? करुणा होनी चाहिए, अपने स्वामी का परतंत्रता, स्वामी की परतंत्रता होनी चाहिए। चरणों में रखे तो रखे, गले लगाए तो लगाए, आलिंगन करे तो करे, चरणों के द्वारा पिनष्टुमा, मुझे पीस डाले तो पीस ही डाले, ग्राइंड कर डाले तो ग्राइंड ही कर डाले। ये पारतंत्र होना चाहिए। अंतिम में अनन्यार्हत्व को दिखाया, मैं किसी दूसरी की नहीं हूं, ये दिखाया। अंतिम समय में जब भूमि में प्रवेश करने लगी, मैं किसी की नहीं हूं, मन से भी मनसापि न चिंतये रामादन्यम, राम से अन्य को मनसापि न चिंतये तरहि में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। तो अगर मैंने मन से भी राम के अलावा किसी पुरुष को जाना हो, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं, राम को छोड़ के किसी पुरुष को मैंने मन से भी जाना भी हो, नहीं जाना हो, तब ही है माधवी देवी, है पृथ्वी देवी, मुझे अपने द्वार में अपने बिल में शरण दो बोलती है तो पृथ्वी फट गई उस समय। अनन्यार्ह माने ये होता है किसी दूसरे की नहीं, केवल मैं भगवान की। तो ये समस्त लक्षणों से सीता जी ने जो दिखाया तीन वियोग में अपने तीन लक्षणों को, वो समस्त लक्षणों से संपूर्ण हो तुम, ये बोल रही है। नप्पिन नहीं में ये समस्त योग्यताएं हैं, भगवान के साथ रह रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें लक्षण नहीं है। नप्पिन नहीं, नंगाई, नंगाई शब्द का अर्थ है नारी लक्षणों से परिपूर्ण हो तुम। अब इसके बाद तो क्या बोलना है, तुम साक्षात श्री हो, सुनती हो, सुनाती हो, आश्रय लेती हो, आश्रय सबके तो हम लोगों के द्वारा आश्रित होती हो, हमारे पापों को दूर करती हो, हम लोगों को कैंकर्य प्रदान करती हो, परार्थ कैंकर्य देती हो। तिरुवे, सीधे तिरु आहा, श्री नाम से महालक्ष्मी को बुला रही है तिरुप्पावई में। ऐसा तो कोई गाथा नहीं है। 4000 दिव्य प्रबंध में सीधे हमारी स्वामिनी को बुलाया जाए। रामानुज स्वामी जी ने गद्य में बुलाया, अस्मन मातरम, वहां पर भी संबोधन नहीं है। हमारी माता के शरण में जाते हैं, श्री के शरण में जाते हैं, ये कर कह रहे हैं अस्मन मात अखिल जगन मातरम अस्मन मातरम अशरण्य शरण्याम अनन्य शरणः शरणम प्रपद्ये। बुला नहीं रहे हैं वहां पर भी, यहाँ तो सीधे बुला रही हैं गोदामा जी। तिरुवे, ए स्वामिनी, ये श्री, तू ही लड़ाई, तुम जागो, इस अनुभव को त्यागो, कृष्णानुभव को त्यागो। तिरुवे तु ही लड़ाई, உக்கமும் தட்டொலியும் தந்துன் மணாலனை இப்போதேயம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய்। उक्कमुम, उक्कम माने पंखा,
पंखा भी दे दो हमको। पंखा किस लिए चाहिए? पंखा किस लिए चाहिए? तट्टोलियम, एक आईना भी हमको दे दो। हुक्कमम तट्टोलियम, भगवान के उपचार के लिए तो चाहिए ना। भगवान की सेवा करते समय सांवर डुलाते हैं, पंखा डुलाते हैं, भगवान को अलंकार करके दिखाते हैं। भगवान को दिखाना पड़ेगा। किस लिए पंखा? किस लिए? इतना विरह का ताप इतना है, विरह की आग इतनी है, बिना कुछ पंखा के शांत हो ही नहीं रहा है। कहीं कर ये मिले, कहीं कर ये मिले, कहीं कर ये मिले, ये ताप इतना है। हम समझ रही हैं कि हम में ही ताप है, लेकिन परमात्मा हमारे इतने छोटे हृदय में ताप है, तो हमें सहन नहीं हो रहा है। कान्हा के मन में हम लोगों के लिए कितना ताप होगा अनादिकाल से, उसके ताप को भी तो शांत करना है, इसलिए पंखा करना है। इसलिए नहीं कि गर्मी का महीना है इसलिए भगवान को चमर हिला रहे हैं, इसलिए नहीं। हमारे वियोग में तप्त होकर के श्री वैकुंठ से कूद गए, ब्रह्मा जी के लोक में रंगनाथ हो गए, वहां से कूद गए इंद्र के लोक में आ गए इक्ष्वाक, फिर वहां से कूदे इक्ष्वाक के पास आ गए, वहां से कूद के अयोध्या के पास आ गए, वहां से कूद के श्रीरंगम में कावेरी, दोनों कावेरी के बीच में आए हैं, फिर वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ रंग मंदिर है दुनिया भर में, त्रिविल्लीपुत्र में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे। वो परमात्मा हम लोगों के लिए नीचे से नीचे गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं। उनके मन में कितना ताप होगा। तो हम उनको पंखा नहीं करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे? ताप शांत करो प्रभु, अब हम आ गए तुम्हारे पास, उक्कमम दे दो उसको, उसके ताप को शांत करना है। तट्टोलियम, आईना भी दे दो, एक आईना, आईना उसको दिखाना है, देख प्रभु हम लोगों के लिए तू कैसे कैसा हो गया, देख हम तेरे पास हैं, अब तो आनंद को प्राप्त कर। हम लोगों के प्राप्ति से, हम लोगों के कैंकर्य करने से तुझे जो आनंद हो रहा है, हम तेरी प्रियाएं हैं, हम तुझसे बिछड़ी हुई हैं। सीता जी को प्राप्त करके जो राम जी को आनंद हुआ, राम जी ने कहा ना एक क्षण के लिए भी मैं सीता के बिना नहीं जी सकती। सीता जी ने तो क्या कहा, एक महीना, बस एक महीने के ऊपर मैं नहीं जी सकती। तो राम जी ने क्या कहा हनुमान जी से, क्षणादूर्ध्वम न जीवेयम, मैं सीता के बिना एक क्षण भर से ऊपर, क्षण से ऊपर नहीं जी सकता। हनुमान जी भी कह रहे हैं संसार में अजूबा 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 हो गया, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? परब्रह्म घूम रहा है ऐसे ऐसे गलियों में, वो आश्चर्य नहीं है। परब्रह्म घूम रहा है क्या? सीता के बिना ये राम जी जिंदे हैं, ये आश्चर्य है। वो कैसे ढल नहीं गया, वो कैसे गिर नहीं गया, ढह नहीं गया ये राम। दुष्करम कृतवान रामो हीनो यदनया प्रभु धारयति आत्मनो देहम न शोकेनावसीदति, अपने शरीर को धारण कर रहा है, शोक के द्वारा ये गिर नहीं रहा है जमीन पे, ये बड़ा आश्चर्य है। सीता ही इसका जीवन है। भगवान के लिए केवल सीता जी जीवन थोड़ा है, सारे के सारे भक्त जीवन है उनके लिए। तो उनका नाम ही है भक्त जीवन, उनका नाम ही है शरणागत जीवन, उनका नाम है। तो बोल ही रहे हैं मेरे आत्मा मेरे भक्त हैं, बोल ही रहे हैं ना, आत्मैव मे मतम बोल रहे हैं भक्त को। आत्मा जिस प्रकार शरीर को धारण करता है, उसी प्रकार मेरे भक्त ही मेरे मुझको धारण करते हैं। अगर आत्मा मेरे भक्त मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं आत्मा रहित, चेतन रहित शरीर शव के समान हो जाता हूँ। बोल रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, आत्मा है मेरे भक्त। तो हम तुम्हारी आत्माएं हैं ना, हम आगे ही देखो। अब तो तुम्हारे चेहरे पे प्रकाश आना चाहिए। अपने चेहरे के प्रकाश कितना सुंदर है, देखो हम उसके चेहरे के प्रकाश उसी को दिखाना चाहते हैं। हमारे प्राप्ति के आनंद से वो कितना खिलता है, और उसने मुख के विकास से उसको देख करके और प्रसन्न होए, उसके और प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए हमें आईना भी दे दो। उक्कमम तट्टुलियम तंद उन मनाल नहीं इप्पोदे, अभी के अभी अब सहन नहीं होता। कान्हा हम लोगों के विरह में तड़प रहा है, अब हमें सहन नहीं होता। हम लोग तो सह लेंगे, हम लोग तो सह लेंगे, हम लोगों को तो आदत है। अभूतपूर्वम मम भाविकिम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, हम लोग तो सह लेंगे, कृष्ण विरह को सह लेंगे। लेकिन कान्हा हम लोगों के विरह में तड़पे और तड़पे, उसको उस तड़प से बचने के लिए तेरे हृदय के प्रेम सागर में डूबने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए उसको उठाओ। इप्पोदे, अभी के अभी, इप्पोदे यम्मी निराट, अभी के अभी हम लोगों को तुम नहला दो, नहला दो बोल रही है, तेरे अपने वल्लभ को और हम लोगों को नहला दो। नीराट, नहला दो, ये एक ईडियम है वैसे, नहलाना ईडियम माने मुहावरा।
इसको मुहावरे के रूप में भी तमिल साहित्य में प्रयोग किया जाता है। प्रिय और प्रियाजू और प्रियजू, प्रिय और कोई भी, प्रिय और प्रियतम और प्रियतमा के मिलन को भी निराटल बोला जाता है। अब उसका तो शाब्दिक अर्थ तो वो नहीं आता है, लेकिन मुहावरे के समान कवियों के द्वारा प्रयोग होता है तमिल में। तो हम लोगों को नहला दो, इसका मतलब यह है हम लोगों को मिला दो। प्रिय और प्रिया को, हम प्रियाएं हैं, वो हमारा प्रिय है, हमको मिलाने का काम, पुरुषकार तो तुम ही हो, तुम्हें ही मिलाने का काम करना है, मिला दो। हमें जो विरह की अग्नि है वो कब शांति होगी? तुम नहलाओगी, अपनी कृपा से नहला दोगी तब शांति होगी। तो किस किस में विरह है? 5 लाख गोपियों में, गोदा में, केवल हम में नहीं, तेरे प्रिय में भी हम लोगों के लिए विरह है, तो उसको भी दे दे एक बार। उक्कमुम तट्टुलियम तन, उन मनाला नहीं, अपने प्रिय को भी दे दे। केवल पंखा नहीं दे, केवल आईना ही नहीं दे, अपने वल्लभ को भी दे दे, यहाँ रख दे हम लोगों के साथ, उसको भी नहला दे तू। ये कही तो ये कहने पर अब नीला देवी जी रुक सकती हैं क्या? ऐसे प्रार्थना करने पर वो झल से उठी। अब अगला सीन, ये 5 गाथाओं का एक पेटी खत्म हो गया, अब दूसरी पेटी खुलना है, उसका ये चकलंगल, तो उसका हम कल अनुभव करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।